मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अब हम चलते हैं। जो हमें नहीं छोड़ेगा, मैं जो हमारी जान ले लेगा। अब हम क्या करें? रुको, क्या कर रही हो तुम? बिजली देखो, तुम रोना बंद करो। लीला की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्रेम, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गलती उसकी है। लीला, वो पहले इतनी परेशान है, उसकी मदद करने की बजाय तुम उस पर शक करी जा रही हो। इस हालत में नहीं छोड़ के जा सकते हम उसे। तो तुम क्या कह रहे हो प्रेम, कि आज भी ये हमारे घर रुकेगी? तो उसमें गलत क्या है? लीला, हम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं ना, तो इसकी क्यों नहीं करेंगे? चलो बेटी। लेकिन प्रेम। लीला, नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। वो दीदी हम पर शक कर रही है। दीदी तुम पर शक नहीं कर रही है। गुस्सा तो तुम्हारी दीदी की नाक पे चढ़ा रहता है। जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने भाई की सलामती के लिए। हमें माफ कर देना दीदी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ था आखिर तुम्हारा दिमाग प्रेम? ऐसे कौन करता है? लीला, तुम ना खामखा ज्यादा सोच रही हो। हम ज्यादा सोचते? प्रेम, एक इंसान को इतना भी नादान नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसका फायदा उठा ले। हम बता रहे हैं, कहीं ये मदद तुम्हारे लिए भारी ना पड़ जाए। लीला, अब मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता। प्रेम, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मदद करने के और भी तो तरीके होते हैं ना। तुम मुद्दे भैया को कह सकते थे। लीला, तुमने अपनी आंखों से देखा था ना, कल पुलिस का नाम सुन के कैसे रोने लगी थी। लेकिन प्रेम, हम क्या लेकिन? लीला, शक करने की भी ना हद होती है। शक? प्रेम, हमारा वो मतलब नहीं था। यार, तुम्हारा क्या मतलब है क्या नहीं है ना, अच्छे से समझता हूँ मैं। अरे लेकिन बस लीला, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। ये तरीका है हमारी बेटी से बात करने का? फैंटास्टिक, बहुत अच्छी टाइमिंग है इनकी। हमेशा मेरे और लीला के झगड़े के बीच में आके आग में घी डाल देती है। माँ, आप इतनी रात में? मैं बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लीला के साथ कुछ ठीक नहीं है। और देखो, सही लग रहा था। जमाई जी देखो कैसे तुम पर नौकरों की तरह चिल्ला रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी दिन को देखने के लिए हमने यह हवेली खरीद के दी है। माफ कीजिएगा राजमाई बीच में बोलने के लिए, लेकिन आप ऐसे हर बार आती रहेंगी जताने के लिए कि आपने हम पे क्या क्या एहसान किए। प्रेम, माँ का वो मतलब नहीं था। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हम इस प्रांत के राजमाई हैं और आज तक किसी ने हमसे इस तरह बात नहीं की। नहीं माँ, प्रेम का वो मतलब नहीं था, और हम लड़ नहीं रहे थे। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो हर पति पत्नी में होती है, और प्रेम कभी हम पर चिल्लाता नहीं है। बहुत प्यार करता है हमसे, सिर्फ फिक्र करता है हमारी। लीला, जितना साथ देना है दे लो। तुम्हारे सर से इस प्रेम का फितूर तो हम उतार के रहेंगे। हाँ लीला, अपने पति के प्रेम के आगे अपनी माँ की परवाह कहाँ नजर आएगी तुम्हें? हम ही पागल हैं जो तुम्हारे लिए ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं। हम ऐसे नहीं आए हैं। ये देखो, प्रेम के लिए काला धागा लेकर आए थे ताकि उसे बुरी नजर से बचाया जा सके, लेकिन ये देखो, ये उल्टा हम पर चिल्ला रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे
हम दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ना, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटी सोचना है हमारी जमाई जी, पर बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। हम पराए नहीं हैं। मैं आना ही नहीं चाहिए था। देखो देखो कैसे जवाब देकर गया है हमें। नहीं माँ, प्रेम का मन अभी सही नहीं है ना, बस इसीलिए। क्यों, क्या हुआ है प्रेम को? देखो लीला, अगर इस प्रेम ने कभी तुझे दुख दिया या धोखा दिया तो तू अपने आप को अकेले मत समझना, क्योंकि तेरी माँ के घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? प्रेम आखिर हमें धोखा क्यों देगा? वो बहुत प्यार करता है हमसे। इस भ्रम में मत रहना। ये मर्द की जात क्रिकेट की होती है। सामने जैसा रंग देखते हैं वो वैसे हो जाते हैं। और मेरी बात मुझे तब समझ में आएगी जब प्रेम तेरे साथ गलत करेगा। अब हम चलते हैं। आप आखिर ऐसा बार बार क्यों बोल रही हैं? जैसे आप चाहती हैं कि हमारा रिश्ता टूट जाए। गलती कर दी, गलती कर दी है आकर। हम माँ के नाते तुझे समझाने आए थे। अगर तुझे बुरा लगा है तो तुम अभी जाकर प्रेम से माफी माँ, माफ कर दीजिए हमें ऐसा कहना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए था। बहुत रात हो गई है, अब जाना चाहिए। रुको तो माँ। जा लीला, अपने प्रेम के पास जा, और आगे से यहाँ आने से पहले मैं इजाजत लेकर आऊंगी। क्या करता है यार प्रेम? लीला सुनो ना, आई एम सॉरी। मैंने ना शायद नहीं, फील नहीं आ रही प्रेम। फिर से ट्राई कर। सॉरी ना। देखो, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था अपने रिएक्शन। देखो, मुझे पता है तुम्हें अपने प्रेम पे पूरा यकीन है ना, तो फिर मुझसे नाराज क्यों हो जाती हो तुम? दिन भर इतना काम करके थक जाते हो कि हमारा इंतजार तक नहीं कर पाते तुम प्रेम। अब अगर हमने तुम्हें नींद से जगाया तो हमें ही पाप लगेगा। दीदी देखिए, आपने जो श्वेता दीदी के कपड़े दिए थे वो हमने पहन लिए, बस थोड़े खसे खसे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है? अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अब वो हम कमरे में ही भूल गए, हम लेके आते। अब ठीक है दीदी, हम आपकी कोई मदद कर दें? हाँ बताइए। हमारे पति से दूर रहो। और अगर तुम सच में अपना पीछा छुड़ाना चाहती हो ना उस बैजू फैजू से, तो उसको पुलिस के हवाले कर दो, वही बेहतर होगा। दीदी आप खामखा ही हम पर शक कर रही हैं। हमने बाबूजी को भी बोला था,
हमारी मदद नहीं करने के लिए। बल्कि हम तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, वो जबरदस्ती हमको यहाँ पर लेकर आए। लेकिन अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है बिजली। तुम चिंता मत करो, अगर तुम घर नहीं जा पाई ना तो हम अपनी माँ से बात कर लेंगे, तुम अब वहीं रुकोगी। इसका मतलब दीदी हमें यहाँ आने नहीं देंगी। अब हमारे पास बस आज का ही दिन है। प्रेम, हमने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, प्लीज खा लो। हाँ माँ, लेकिन माँ हमने नाश्ता बना दिया है। लेकिन प्रेम, माँ हमारे लिए नाश्ता भिजवा रही है। जमाई जी देखो कैसे तुम पर नौकरों की तरह चिल्ला रहे हैं। इसी दिन को देखने के लिए हमने ये हवेली खरीद के दी है। अब मुझे भूख नहीं है। प्रेम, प्रेम तुम गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हो? नाराज हो? नहीं, इस प्रांत की राजकुमारी से नाराज होने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? राजमाई मुझे काल कोठरी में नहीं डाल देंगी। प्रेम तुम गलत समझ रहे हो उन्हें, वो तो बस हमारी खुशी चाहती हैं। हमारी खुशी चाहती हैं? और कैसे मिलेगी खुशी? हर समय एक दूसरे पे शक करके। प्रेम, लीला, जिस रिश्ते में शक के कांटे बिछ जाए ना, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रेम हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हमने तो शक उस बिजली पर है। लीला, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर किसी पे शक करना बंद कर दो तुम, प्लीज यार। प्रेम, प्रेम खाना। अब इस झगड़े की आग के धुएं का फायदा हम उठाएंगे। हेलो हेलो। ये लड़की, तुझे बहुत मौके दे दिए, अब ये तेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार तू कामयाब नहीं हुई ना तो अपने भाई के क्रियाक्रम के लिए तैयार रहना। नहीं 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 नहीं, सब समझ करना मालिक। लगता है तुझ पर हमारी दी हुई धमकियों का कोई असर हो नहीं रहा है, इसलिए तुझे एक तोहफा भेजा है। अपना फोन चेक कर। मुझे जाने दो, मुझे अपनी दीदी के पास आना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए मालिक, मेरा भाई मेरी जान है, उसे कुछ मत करिए। हम वादा करते हैं, हम आज आपका काम किसी भी हालत में कर देंगे। आप बस चीकू को कुछ मत करिएगा। प्रेम,
क्या प्रेम, हमसे इतना गुस्सा? एक बार भी हमारा तो मैसेज भी नहीं सुने। चलो कोई बात नहीं, हमें सुना देते। प्रेम, दादी कहती हैं सूरज ढलने से पहले हर गिले शिकवे मिटा लेने चाहिए, वरना अंधेरों में वो और गहरे हो जाते हैं। इसीलिए आज शाम 6 बजे राम मंदिर के पीछे जो पुरानी टूटी हुई झोपड़ी है, हमें वहां मिलना। तुम्हारे लिए एक तोहफा है, आओगे ना? आऊंगा। अब इस झगड़े की आग के धुएं का फायदा हम उठाएंगे। हेलो बहल बाबा जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्रेम, लीला से कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। कोई बात नहीं, अब सब ठीक कर दूंगा। बेटा, एक ताबीज ले लो, सवेरे से भूखा हूँ, बहुत दया हो जाएगी। एक तो ले लो ताबीज। ठीक है, आप ये वाला लॉकेट दे दीजिए, मेरी वाइफ तो बहुत सूट करेगा। कितने पैसे हुए? देखते रहो बेटा, इसे अच्छी तरह से देखो। हाँ, देख रहा हूँ। अब मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। वैसा ही करूँगा। अंदर जो औरत दिखेगी वो तेरी लीला होगी। कौन होगी? मेरी लीला होगी। अब अंदर जाओ, तेरी लीला वही है। जाओ अंदर। लीला, बाबूजी, आप हमसे प्यार करते हैं ना? हाँ लीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लीला।
दो चार सवाल क्या पूछ बैठे, ये बुद्धू तो मुंह ही फुला बैठा। कोई बात नहीं, आज हम उसे यकीन दिला देंगे कि हमें उस पर पूरा भरोसा है। बिजली, आखिर ये सब क्या है? आपके पति ने हमारी इज्जत लूट ली। एक बात बताओ, तुम्हें आखिर यहाँ किसने बुलाया? बाबूजी ने। हमें अपने पति पर ना ईश्वर से ज्यादा भरोसा है। वो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा।